दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। पितृपक्ष में आने के कारण इसे पितृपक्ष की एकादशी भी कहते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार इंदिरा एकादशी व्रत के लिए जरूरी आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से होगी। इस तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। इस साल इंदिरा एकादशी व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। जैसा कि सूचना दी गई है, इंदिरा एकादशी का व्रत यदि आप करना चाहते हैं तो इसका पारण 29 सितंबर रविवार को होगा। सुबह 6:13 से 8:36 तक आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आता है। श्राद्ध के दिनों में पड़ने के कारण इस एकादशी का संबंध अपने आप पितृपक्ष से जुड़ जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी में विष्णु की पूजा करने से पितरों को शांति और मोक्ष मिलता है। पद्म पुराण इस एकादशी के महत्व को बताता है कि इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पूरे को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि और व्रत करने वालों को भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथ ये भी बताते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पूर्वज और पितर तृप्त हो जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से हजारों वर्षों की तपस्या और कन्यादान से अधिक पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी की व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। दोस्तों, इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। दोस्तों, आश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इन चीजों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ होता है और सेहत अच्छी रहती है।